नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यानी कि आपकी गुड क्वालिटीज़ क्या हैं जिनको आप पॉलिश कर सकते हैं अपने बारे में और भी कुछ जान सकते हैं, और कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपकी वीक क्वालिटीज़ हैं या जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अगर आप उनको इम्प्रूव करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। और हम इस भी बारे में बात करेंगे कि आप उन चीज़ों को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस रीडिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे 3 ऑप्शंस के साथ। तो मैं ऑप्शंस आपके लिए शफल कर लेती हूँ लाइव। आप कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको लगता है कि दिस इज़ माई कार्ड, यहाँ पे मुझे आंसर्स मिल सकते हैं। और एक और चीज़ कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे, आपके कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आप सल्यूशंस चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए मेरे ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो चलिए, ऑप्शन नंबर 1 है, हमें मिला है द टाइम ऑफ डेथ। बहुत ही पावरफुल कार्ड मुझे दिखता है। ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे अगले स्क्रीन में, तो आप डोंट वरी, आप अभी देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ डेथ हूएवर रिलिंक्विशेस हिज बॉडी रिमेंबरिंग मी अलोन एट द टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली ये सीन है जब अर्जुन कृष्ण भगवान से आंसर्स मांग रहे होते हैं, ज्ञान मांग रहे होते हैं, और उनको अपना पूरा विशाल रूप दिखाते हैं। ये मेरा फेवरेट सीन है। तो ये एक कार्ड ऑप्शन 1 के लिए आया है। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 है ओके, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान है, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। तो यहाँ पे मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट्स की बात की गई है। ऑप्शन 3 एक बार निकालते हैं एंड देन आपको क्लोजअप दिखाएंगे ऑप्शंस का, ताकि आप सेलेक्ट कर सकें, उन पे मेडिटेट कर सकें, उनको चूज़ कर सकें और अपनी रीडिंग देख सकें। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो थर्ड ऑप्शन है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। यहाँ पे शिव भगवान है। तो यहाँ पे डिवोशन, चैरिटी और कुछ लगन के साथ काम करना, उसके बारे में बातें की गई हैं। तो बहुत सुंदर ऑप्शंस मिल गए हैं। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है हमारी। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। 3 ऑप्शंस और तीनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग के साथ। नमस्ते ऑप्शन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द टाइम ऑफ डेथ, तो ये कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को बताता है लाइफ के, कि हमारे हर जगह, हमारे आसपास हर जगह भगवान है, गॉड है, हायर सेल्फ है। हमारे जो जिन भी इष्ट देवता हैं, जिन भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं, वो हमारे चारों ओर हैं, हर चीज़ में है, लाइफ में है, डेथ में है, हम में हैं, आप में हैं, हर किसी के अंदर हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन जहाँ पे कृष्ण भगवान अपना विशाल रूप दिखाते हैं अर्जुन को, और उनको बताते हैं कि किसी भी चीज़ का डर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। हर चीज़ का डेथ होता है, हर चीज़ का अंत होता है, अंत के साथ न्यू बिगिनिंग होती है, न्यू बिगिनिंग के साथ रीबर्थ होता है। तो पूरा जो सीन है, बहुत सारे यहाँ पे भगवानों की एनर्जी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल हैं और इस थ्योरी में बिलीव करते हैं, लाइफ एंड डेथ, रीबर्थ, रीइंकार्नेशन की थ्योरी में हो सकता है आप लोग बिलीव करते हो। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड्स के साथ और देखते हैं कि एक जनरल गाइडेंस कि आपके बारे में हम क्या जान सकते हैं एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, क्या पता चलता है हमें आपके बारे में। लेट्स सी। सो ऑप्शन 1 के बारे में कुछ खासियत कार्ड्स बताइए प्लीज़। सो यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स।
सो ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं, तो हम इन दोनों कार्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट बताता है कि आप एक बहुत ही पैशनेट पर्सन हैं, किसी भी चीज़ को बहुत लगन के साथ काम करते हैं, बहुत शिद्दत के साथ काम करते हैं और किसी भी चीज़ को कंप्लीट करते हैं। यानी कि आप बहुत ही फायरी एनर्जी वाले इंसान हैं। हो सकता है आप फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर ये आपकी चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं ये साइंस। तो ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर बहुत जज्बा है, बहुत एनर्जी है, बहुत एंथुजियाज़म है किसी चीज़ को टेकअप करने का, कुछ चीज़ को स्टार्ट करने का, कोई भी चीज़ को आप मना नहीं करते हैं, उसको हमेशा ट्राई और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और ये भी एक चीज़ आ रही है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करने में विश्वास रखते हैं। तो एक ये चीज़ आ रही है यहाँ पे गाइडेंस। एंड हो सकता है आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत रोमांटिक है अपने रिलेशनशिप्स में भी। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स बताता है कि हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन यूज़ करके अपनी पास्ट में जीते हों और पास्ट आपको काफ़ी रोमांटिसाइज़ करना पसंद है। यानी कि पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए। आप हमेशा पास्ट में अच्छी चीज़ों को स्पेशली याद करना पसंद करते हैं। इवन इफ़ आपकी किसी से लड़ाई हुई है या किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है या किसी के साथ अब रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं या बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी आप उस इंसान के बारे में अच्छी बातों को बार बार याद करना पसंद करते हैं। अब ये अच्छा है कि बुरा है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साइड में रखूँगी आपकी स्ट्रेंथ्स और इस साइड हम रखेंगे आपकी वीकनेसेस। तो लेट्स सी फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी कार्ड्स। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग, काफ़ी यूनिक रीडिंग लगी मुझे ये। तो देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हैं, क्या चीज़ें आप करने में नेचुरली अच्छे हैं, आपको अच्छी लगती हैं करना। लेट्स सी। पेरेंटिंग, तो आपकी स्ट्रेंथ है पेरेंटिंग, 63 नंबर यानी कि 9। तो पेरेंटिंग से मुझे समझ में आता है कि एंड यहाँ पे म्यूज़िक, ओके, म्यूज़िक विद 32 नंबर 5। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नया नया टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद है, या फिर आप म्यूज़िक में बहुत रुचि रखते हैं। हम सभी रखते हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप विद म्यूज़िक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि म्यूज़िक आपके लिए बहुत हीलिंग भी है। जब भी आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है आप म्यूज़िक सुनते हैं। आपके फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स जिनको आप बार बार सुनते हैं टू गेट दैट पैशन एंड मोटिवेशन, और इस तरीके से आप आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलती है। और पेरेंटिंग से पता चलता है कि अगर आप ऑलरेडी पेरेंट हैं तो आप एक बहुत अच्छे पेरेंट साबित हो चुके हैं या अपने आप को साबित कर रहे हैं एज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड पेरेंट, क्योंकि आपके अंदर वो नेचुरल स्किल्स हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपको लोगों का टेक केयर करना, लोगों को पुचकारना बहुत अच्छा लगता है, उनको संभालना, उनको गाइड करना, उनको हील करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप इन चीज़ों में नेचुरली अच्छे हैं। अपने सोसाइटी में या आपके घर के अंदर रिलेटिव्स में, आपके खुद के बच्चे, जितने भी आसपास के यंगर जनरेशन है या बच्चे हैं, उनको आपको गाइड करना बहुत पसंद है और आप नेचुरली एक पेरेंट के रोल में आ जाते हैं व्हेनेवर यू मीट समवन। इसीलिए आपके पास्ट के लोगों के साथ भी अच्छे भाव हैं। तो आप एक नेचुरल पेरेंट हैं और आप बहुत अच्छे हैं पेरेंटिंग में। तो अगर आप करियर की बात करें या अगर आप जनरली भी पूछें तो ये फील्ड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। म्यूज़िक और पेरेंटिंग, ये फील्ड्स अच्छे हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपकी और स्ट्रेंथ्स के बारे में हम जानते हैं, और क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपकी। फोकस, हॉक, तो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया एक बहुत ही बड़ा नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं, बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आप चलो माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते हुए पीछे आप आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जिनसे शायद उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं हैं या उनसे उतनी अच्छी बातें नहीं हो रही हैं, फिर भी आप वो सारी चीज़ें भुलाकर, माफ़ कर आप अच्छी चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत फोकस्ड इंसान हैं, क्योंकि आप नेगेटिविटी में शामिल नहीं होते हैं, तो आप पॉजिटिविटी में फोकस कर पाते हैं। और किसी भी टास्क को आप बहुत ही शार्प फोकस के साथ उसको आप टेकअप करते हैं, और जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं आप सक्सेसफुली उनको एलिमिनेट कर पाते हैं। यानी कि अगर आपको पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम के लिए और आपको म्यूज़िक पसंद है, कोई फेवरेट मूवी आ रही है, किसी फ्रेंड का कुछ ब्रेकअप हो गया और कुछ इशू हो गया, तो आप समहाउ सब कुछ संभाल के मैनेज करके आप अपने प्रायोरिटीज़ पे फोकस करते हैं और सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के आप अपने फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं, और आपको डेफिनेटली आई एम श्योर सक्सेस वहाँ पे मिल जाती होगी। बिलो द डेक हमें मिला है करेज, लायन, आस्क फॉर व्हाट यू वांट।
तो आप बहुत ही करेजियस इंसान हैं। आप काफ़ी आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे कि वाओ आपने ये टेकअप किया, आप तो बहुत बोल्ड हैं, आप तो बहुत करेजियस हैं। तो यहाँ पे लायन स्पिरिट की एनर्जी है, तो आप एक नेचुरल लीडर हैं। आप लोगों को गाइड करते हैं थ्रू एग्जाम्पल, यानी कि अगर आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं तो सिर्फ आप वर्ड्स के थ्रू नहीं सिखाते हैं, आप उनको एक्शंस के थ्रू सिखाते हैं। आप वो करके दिखाते हैं ताकि बच्चे ऑब्जर्व करें, सीखें और फिर अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें, अमल करें। तो यहाँ पे आया है आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे मैं गाइडेंस आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में लगता है कि सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है लायन का और चील का, ईगल का, हॉक का। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एनर्जी भी मुझे बहुत आ रही है यहाँ पे, लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो आप डेफिनेटली एक लीडरशिप रोल में हैं, अपनी फैमिली में आप बहुत ही प्रोमिनेंट रोल पे हैं। काफ़ी लोग आपको लुकअप टू करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो बहुत इज्जत की नज़रों से आपको देखा जाता है और आप एक किंग ऑफ द जंगल जैसे लायन की तरह आप चलते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने फोकस को बिगाड़ने नहीं देते हैं, विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। नाउ लेट्स सी, आपकी एनर्जी के हिसाब से हम देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ये आपके ऑरा के बारे में बता सकता है, आपके चक्रास के बारे में, आपकी एनर्जी के बारे में बता सकता है। तो लेट्स सी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। वाओ, डोर टू रोमांस। तो बहुत प्यार, बहुत पेरेंटिंग, बहुत लव एंड केयर आपके अंदर है और आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों में प्यार बांटना। एंड यहाँ पे विक्ट्री इन रिवर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में विक्ट्री तो है, सक्सेस आपको मिलती है, लेकिन काफ़ी एफर्ट और टाइम डालने के बाद आपको ये विक्ट्री मिलती है। और इस चीज़ के भी लोग फ़ैन हैं मतलब लोग आपसे सीखना चाहते हैं कि आपने कितना परसिवियर किया है, कितना आपने डिटर्मिनेशन के साथ आपने काम किया है। आप रुके नहीं, आप थके नहीं, चाहे जितना टाइम लग गया, चाहे जितना ही फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग ये टाइम हो गया, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया और आपने सक्सेस अचीव करी। और यहाँ पे 32, 33 नंबर है, तो और यहाँ पे 28 नंबर है। तो यहाँ पे 32, 33 से पता चलता है कि आप बहुत एक प्रोग्रेसिव इंसान हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, और इसी वजह से आपको सक्सेस हमेशा मिलती है। वाओ, व्हाट अ रीडिंग। तो लेट्स सी आपकी स्ट्रेंथ्स फ्रॉम द आर्कएंजल गब्रियल कार्ड। ऑप्शन 1 की स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हैं। थिंक ये कार्ड ले लेते हैं। Allow yourself to receive. Open your arms to welcome the blessings and answered prayers that God is sending you. तो आपकी एक अच्छी क्वालिटी ये भी है, आई थिंक ये मोर ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि आपको डेफिनेटली जो आप प्रे करते हैं आपको रिसीव होता है, क्योंकि आप मेहनत भी करते हैं और आप विश्वास बनाए रखते हैं। लेकिन जब वो रिसीव करने की बारी आती है तो आपको, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप यहाँ थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप रिसीव करने में झिझकें नहीं, हेजिटेट ना करें और अवॉइड ना करें। आप अलाउ करें कि ठीक है, मैंने प्रे किया है, अब मुझे यूनिवर्स ब्लेस कर रही है थ्रू गाइडेंस, थ्रू साइंस, थ्रू सिंबल्स, थ्रू ब्लेसिंग्स। तो आप रिसीव करें, खुले आर्म्स से, खुले हाथों से आप रिसीव करें, बाहें खोल के आप रिसीव करें और वेलकम करें ब्लेसिंग्स को। जो भी आपने प्रे किया है, जब आपको उनका आंसर्स मिलता है, गॉड जब आपको उनकी ब्लेसिंग्स देते हैं, आंसर्स, सपोर्ट देते हैं, तो आप उनको रिसीव करने में कतराएं नहीं। बिलो द डेक वी हैव सक्सेस। वाओ, सो यहाँ पे विक्ट्री है, सक्सेस है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ये विक्ट्री को मैं ऐसे दिखाती हूँ, तो विक्ट्री एंड सक्सेस है आपके लिए डेफिनेटली। तो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप हमेशा एक सक्सेस माइंडसेट रखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिड इट। तो काफ़ी लोग आपको बोलते होंगे, जब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आते होंगे तो बोलते होंगे कि माय गॉड कितना टाइम लग गया, या कितना एफर्ट लगा, कितना फोकस लगा इसमें, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया एंड यू डिड इट। तो आप बहुत डिजर्विंग हैं फॉर सक्सेस। आप में से काफ़ी लोग कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं या सैटर्न गवर्न्ड राशि वाले हो सकते हैं, जैसे एक्वेरियस, कैप्रिकॉन। तो ये सब राशियों में बहुत एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सैटर्न हमसे बहुत सारे काम करवाते हैं, एफर्ट और फोकस हमसे मांगते हैं, डिसिप्लिन मांगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको सक्सेस और विक्ट्री रिवॉर्ड करते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपकी मुझे रीडिंग और एनर्जी लगी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द सेम कार्ड्स कि आपको किन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ्स हो गई, अब हम वीकनेसेस या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ देखते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। इंडिविजुअलिटी, नंबर 11। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्योंकि इतने लोगों से घिरे रहते हैं, आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और हमेशा गुड साइड ऑफ पीपल देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
आप ग्रुप मेंटालिटी में ना चले जाएं, आप लोगों के आगे अपने आइडियाज़ को छोटा ना समझें, अपने पर्सनालिटी को वाटर डाउन ना करें। इसीलिए आपको इम्प्रूव करना है अपनी इंडिविजुअलिटी, यानी कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लोगों के ओपिनियंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप चाहते हैं उनको लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी खासियत को भुलाएं ना और छोटा ना समझें, कम ना समझें। और यहाँ पे काफ़ी ऑरेंज कलर के कार्ड्स आ रहे हैं विच टेल्स मी कि आप बहुत ही पैशनेट हैं, अगेन बहुत पैशन है आपके अंदर, क्रिएटिविटी बहुत है, बहुत अच्छा सोचते हैं आप। तो आप अपने आइडियाज़ को कम ना समझें, क्योंकि आपके आइडियाज़ बहुत कमाल के भी हो सकते हैं। नाउ बिलो द डेक हमें मिला है परसिवियरेंस। तो इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात करी कि आप की क्वालिटी खूबी ही है कि आप परसिवियर करते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट एरियाज़ में भी परसिवियरेंस आ गया है। और 4 नंबर, तो जब भी आप परसिवियर कर रहे होते हैं, आप डटे रहते हैं उस टास्क में, करते रहते हैं जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए, जब तक कि आपको कंप्लीशन ना मिल जाए। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं आप थोड़े से, आपका माइंडसेट थोड़ा सा बिगड़ जाता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगने लगता है, डाउट होने लगता है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वाली फीलिंग आपको उस टाइम नहीं आती है ज़्यादा। तो आपको इस चीज़ में इम्प्रूव करना है कि आप परसिवियर कर रहे हैं, आप फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हार्ड वर्किंग बहुत हैं, और आप हार्ड वर्क एक्स्ट्रा ना करें या हार्ड वर्क करते करते नेगेटिव माइंडसेट में ना चले जाएं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। सक्सेस भी मिल रही है, परसिवियर भी कर रहे हैं, तो चिंता किस बात की। इसीलिए आपको ये भी बोला जा रहा है, एक और गाइडेंस ये है कि एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर करके आप अपनी एग्जॉस्ट ना हो जाएं या बर्नआउट ना हो जाएं, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनिमल ओरेकल कार्ड्स कि क्या चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ या वीकनेसेस क्या हैं आपकी। Let's see. Very excited for this reading. Horse freedom. You always have a choice. तो कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग खुश रहें, और हमारे से कोई भूल चूक ना हो जाए, हम उनको खुश रखें। इस चक्कर में आप कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रैप्ड फील करें, या आपको लगे कि मेरे पास तो चॉइस नहीं है, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मुझे इसको खुश करना है, मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं, मेरे पीछे इतने सारे फैमिली है, तो मुझे उनका ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये आपको इम्प्रूव करना है कि आपके पास हमेशा चॉइस होती है, आप हमेशा फ्री हैं। ये जो हॉर्स है, वाइट हॉर्स, ये बात करता है स्पिरिचुअल एक्शन टेकिंग की, यानी कि यहाँ पे भी 11 नंबर के ऊपर आया है जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। तो जब भी आप स्पिरिचुअली सोचेंगे तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आप फ्री हैं, आप कभी भी ट्रैप्ड नहीं हैं, बंद नहीं हैं, और किसी भी जगह पे आप ऑब्लिगेशन नहीं है आपका कि आपको ये करना ही करना है। आपके पास हमेशा चॉइस होता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। एंड बिलो द डेक हम देखते हैं रिजॉल्व एलिफेंट, यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। तो वाइल परसिवियरिंग, आई थिंक बहुत सही कॉम्बिनेशन आ गया है। जब आप बहुत किसी टास्क के अंदर आप फोकस के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम आपके अंदर जो रिजॉल्व होती है कि ठीक है मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट आई थिंक बीच में आपको गिव अप करने के लिए बोलता है, लेकिन आप उसको किसी तरह ओवरकम कर लेते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बट माइंडसेट आपका ऐसा क्यों बीच में बोलता है कि आप नहीं कर पाएंगे? क्या आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक ख्याल है, उस ख्याल पे ज़्यादा सोचे ना, वो आता है उसको जाने दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। उसको आप सोचने लग जाएंगे तो आप अपने मेन टास्क से फोकस हटा सकते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपको हमेशा हमेशा जानने के लिए बोला जा रहा है कि आपके पास हमेशा चॉइस होती है, और आप किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं। आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है, आपके अंदर वो यहाँ पे बहुत पेशेंस है। एलिफेंट के अंदर बहुत पेशेंस होता है, बहुत ग्रेस होता है, इंटेलिजेंस होती है, बहुत मेमोरी शार्प होती है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। तो अब समय आ गया है अपने आप को थोड़ा सा और जानने का, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करने का, और थोड़ा सा और क्रेडिट देने का अपने आप को। बी ईजी ऑन योर सेल्फ। तो बहुत ही अच्छा कार्ड लगा मुझे ये आपके लिए। नाउ लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं आपके, क्या वीकनेसेस हैं, एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट। सो हमें आया है हीलर ऑफ द एजेस इन रिवर्स, नंबर 51 विच इज़ 6। तो डेफिनेटली आप बहुत अबंडेंट हैं, आपके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आपका सारा फोकस या तो काम पे होता है,
टास्क को कंप्लीट करने में होता है या दूसरों को खुश रखने में, हैप्पी रखने में, उनके लिए सब कुछ प्रोवाइडेड है कि नहीं, उनका ख्याल रखने में आपका सारा समय और ध्यान जाता है। तो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, आप इंडिविजुअलिटी को नहीं महत्व दे पाते हैं, और आपके पास हमेशा चॉइस होता है कि आप अपने आप को चूज़ कर सकते हैं। आप परसिवियर कर रहे हैं, आप अपने सारे ऑब्स्टिकल्स के ऊपर विजय पा रहे हैं, चाहे कितना ही टाइम लगाए, लेकिन अपना ख्याल रखना भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो कीजिए। एंड वॉकिंग अवे 27 विच इज़ 9। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से वॉक अवे करने में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। आपको लगता है कि, मुझे ऐसा लग रहा है, डोंट माइंड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पीपल प्लीजिंग आपका एक नेगेटिव एरिया है। आप अच्छे दिल के इंसान हैं, आप चाहते हैं कि सब खुश रहें आपके आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी जो है, यू टर्न आउट टू बी द मार्टियर। तो ऐसा ना करें, आप किसी भी चीज़ को गिव अप ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि चलो मैं रहने देता हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ, चलो मैं इट्स ओके, मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर कहीं पे आपको फुलफिलमेंट नहीं नज़र आ रहा है, अगर आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आप लोगों के लिए करते हैं, लेकिन आपको शायद उतना रिटर्न में मिलता नहीं है, और आप उनको माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वो दोबारा आपसे हेल्प मांगते हैं और फिर आप उनकी हेल्प करने लगते हैं। तो यहाँ पे वॉक अवे करने की ज़रूरत है, थोड़ा बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, अपने अपने ख्वाहिशों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप भी एक इंडिविजुअल हैं, आपकी भी कुछ इच्छाएँ हैं, आपकी भी कुछ लाइक्स डिसलाइक्स हैं, तो उनका क्या, उनके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। और वॉक अवे करना चाहते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप वॉक अवे कीजिए। शायद लोग भी आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे इस चीज़ को लेके। एडमायर तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट भी करेंगे कि आपकी भी कोई इंडिविजुअलिटी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल कार्ड्स कि आपके इंप्रूवमेंट एरियाज़ क्या हैं। सो यहाँ पे आया है मोटिवेशन। प्रे फॉर गाइडेंस एज टू हाउ टू इंक्रीज योर एंथुजियाज्म फॉर एंड फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे फोकस, एंथुजियाज्म की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा से वहीं पे आ गया है कि आप फिनिश तो कर लेते हैं, लेकिन वो जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है, एंथुजियाज्म कम हो जाता है, लोगों के ओपिनियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं, अपनी इच्छाएं आप दबा लेते हैं। तो ये सब मत कीजिए, ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है। जैसे ही आप सेल्फ लव से जुड़ेंगे, आपको ये सारी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होती हुई दिख जाएंगी। तो मोटिवेशन जब भी कम हो रहा है, आपको स्पिरिचुअली सोचना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, विश्वास रखना है अपने ऊपर, और सारा फोकस अपने ऊपर लेके आना है। वहाँ से आपको अपने दिल के थ्रू गाइडेंस मिलेगी और आप दोबारा से आगे बढ़ पाएंगे। बिलो द डेक वी हैव बर्थ। तो यहाँ पे आया है न्यू लाइफ सच एज अ बेबी, आइडिया, हैप्पी न्यूज़ और एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट ब्लॉसम्स विद इन एंड अराउंड यू। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स जिससे हमने स्टार्ट किया था, वही एनर्जी से हम एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बर्थ की एनर्जी है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप कुछ नया, हमेशा कुछ नया नया ट्राई करते रहते हैं, और आपको कुछ न्यू हॉबीज़ पिकअप करने में बहुत अच्छा लगता है, परस्यू करने में, नया नया सीखने में, और किसी भी चीज़ को बर्थ देने में, कोई भी न्यू आइडिया, वेंचर या कोई न्यू प्रोजेक्ट को बर्थ देने में, या DIY प्रोजेक्ट, या आप लगे रहते हैं कुछ ना कुछ काम करने में, उसमें आपको बहुत रुचि है। तो यहाँ पे नेगेटिव, या नॉट नेगेटिव बट इम्प्रूवमेंट एरिया ये है कि अगर आपको किसी चीज़ को बर्थ देना है, चाहे वो बेबी है, चाहे वो कोई आइडिया है, कोई हैप्पी न्यूज़ है, कुछ नया टेकअप करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत एक्साइट कर रहा है आपको, तो उसको बर्थ देने में, उसको मैनिफेस्ट करने में कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हो जाता है, या सेल्फ डाउट आ जाता है, या दूसरों के ओपिनियंस आ जाते हैं, या आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, सिर्फ ओवरऑल मुझे यही एक सार समझ में आ रहा है कि खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत मौके आएंगे लोगों को खुश करने के, लेकिन अपने आप को खुश करने का मौका जो है वो हम कभी कभार सोच पाते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे लोगों से घिरे रहते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, तो ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप एक इंसान के साथ हमेशा रहते हैं जो कि आप खुद हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटी नंबर 1 बनाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और जो भी इश्यूज़ हैं मोटिवेशन को लेके और काम को कंप्लीट करने को लेके, सक्सेस को लेके, वो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, मेंटल इशू है, या फिर नॉट मेंटल इशू मतलब मेंटल पैटर्न है, या फिर एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, उस बिलीफ को चेंज किया जा सकता है। तो डू नॉट वरी, कीप गोइंग, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, एंड सो हैप्पी टू नो यू। आपकी एनर्जी बहुत अमेजिंग थी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। नमस्ते ऑप्शन 2, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं कि अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, तो इसका क्या मीनिंग है। ये बेसिकली मीनिंग बताता है कि हर चीज़ कनेक्टेड है,
हर एक एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइक अ पर्ल, लाइक एक मोती की तरह हर एक एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मोती थ्रेड में कनेक्टेड होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हर एक मोती की एक वैल्यू होती है, इसी तरह एक नेकलेस में, एक हार में, इसी तरह आपके हर एक्सपीरियंस जो है ब्यूटीफुल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और वैल्यूएबल हैं, और आपकी पूरी ज़िंदगी को वो कनेक्ट करते हैं लाइक अ ब्यूटीफुल नेकलेस। और हो सकता है आप कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं या उनमें मानते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स और क्या है आपके वीकनेसेस, और स्ट्रेंथ्स को आप पॉलिश कैसे कर सकते हैं और वीकनेसेस को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो टैरो कार्ड से जानते हैं कि क्या है आपके स्ट्रेंथ्स। नेव ऑफ वॉन्ड्स। तो टैरो कार्ड से बेसिकली मैं एक दो कार्ड्स निकाल के एक जनरल पर्सनालिटी आपकी जानने की कोशिश करूंगी, एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप एक बहुत ही एक्सप्लोरेशन करने वाले पर्सन हैं। आप हर चीज़ को मतलब बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन है, यानी कि इवन इफ आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में या फिर नियर फ्यूचर में क्या करना है, आपको एक स्टेप पता है, आप एक स्टेप ले लेंगे। आपको पूरी जर्नी, आपको पूरी डेस्टिनेशन तक का व्यू अगर नहीं भी दिख रहा है, देन ऑल्सो यू आर ओके विद इट। ये एटीट्यूड तो मुझे चाहिए एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बोरो करना है आपसे, या मुझे दे ही दीजिए, या फिर मैं भी डेवलप कर लूँगी आपसे इंस्पिरेशन लेके, क्योंकि मुझे इस वक्त इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसके साथ एक अच्छी चीज़ मुझे ये दिखाई पड़ती है कि आप आप बहुत क्यूरियस हैं पहली बात, और आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, जगह एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट्स में आपको जाना पसंद है, ट्रैवल पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है, और आप एक बच्चे की तरह हैं जो मतलब उसको रेड कलर की चीज़ दिखे तो वो उसके पीछे भागेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो आप हर समय हो सकता है आर्टिकल्स पढ़ते रहते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट दैट वे। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। इतनी एक्सप्लोरेशन के बीच में ये क्या हो गया? तो 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप काफ़ी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं विद पीपल, और ये मुझे नहीं पता क्यों करते हैं आप। हो सकता है आप या लोग आपको चैलेंज करते हों, बिकॉज ये भी हो सकता है कि लोग आपसे इंटिमिडेट हो जाते हो कि ओ माय गॉड, इस पर्सन को तो बहुत नॉलेज है, और ये ऐसे ही पढ़ता रहा या पढ़ती रही तो कहाँ पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी एक तो इंस्पायर होते हैं लोग आपसे, और आपके, आई डोंट नो इफ़ आई शुड मेंशन दिस, बट हो सकता है आपको ये सुनने को मिला हो कि कहीं ना कहीं किसी ने आपके बारे में गॉसिप की कि ये पर्सन तो बहुत इमेच्योर है, जबकि ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट योर फन फिल्ड एटीट्यूड जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो बट आप ओवरकम कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कीप कंटिन्यूइंग लाइक यू आर, आप अपने पाथ पे कंटिन्यू कीजिए, और आपको ज़्यादा सोचने समझने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द फन पार्ट बिगिन्स। हम देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी कार्ड्स। तो हम इस साइड आपके स्ट्रेंथ्स वाले कार्ड्स निकालेंगे, और इस साइड आपके वीकनेसेस या फिर व्हाट यू शुड इम्प्रूव अपॉन के कार्ड्स निकालेंगे। तो क्या है आपकी गुड क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ्स, और किन चीज़ों में आप नेचुरली अच्छे हैं। लेट्स सी। वी हैव परसिवियरेंस। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं 3 ऑप्शंस निकालती हूँ और ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स आ जाते हैं हर रीडिंग में नो प्रॉब्लम। अगर आप पाइल 1 के साथ अट्रैक्टेड हो रहे थे तो आप वो भी देख सकते हैं। सो ऑप्शन 2 आपके लिए आया है परसिवियरेंस। तो ये चैलेंज कार्ड से मुझे पहले ही पता चल गया कि नो मैटर हाउ मच कि कितना भी लोग आपको चैलेंज करें, आप अपना काम करके ही मानते हैं। आप यू ऑलवेज स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपको हमेशा कितना भी चैलेंज मिले, कितनी भी रेजिस्टेंस मिले, कितनी भी गॉसिप, कितनी भी पॉलिटिक्स आप देखें, कितना ही नेगेटिव एनवायरनमेंट क्यों ना हो, आपको अगर लगता है कि आप सही हैं तो आप बिल्कुल डटे रहते हैं और आप अपना काम करके ही मानते हैं। एंड दैट इज़ एन अमेजिंग क्वालिटी। आई मीन इसकी तो मैं भी फ़ैन हो गई हूँ कि ये क्वालिटी तो मुझे चाहिए। आई थिंक आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। एंड एक और अच्छी क्वालिटी जो कि मैं सीख रही हूँ, सरेंडर करना। यानी कि आपकी एक और अच्छी क्वालिटी है विच इज़ 9+1, 91 का कार्ड आया है। सो 10, 9+1 10। तो 10 यानी कि फुल या कंप्लीशन या फिर रीचिंग द पीक। तो आपकी जो गुड क्वालिटी है वो यही है कि आप परसिवियर करते हैं, चाहे जो भी हो जाए आप सरेंडर कर देते हैं भगवान को। अपनी सारी इश्यूज़, अपनी सारी स्ट्रेस आप भगवान को दे के अपना काम करते रहते हैं। यानी कि आप काम करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं, विच इज़ अमेजिंग, अमेजिंग क्वालिटी। हैट्स ऑफ। ऐसा ही होना चाहिए। इसी को कहते हैं इसको कहते हैं थिक स्किन, जो मुझे डेवलप करनी है। और नॉट रियली थिक स्किन, बट हाँ
यू कैन कैटेगराइज इट इन दैट वे। तो चलिए देखते हैं फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड्स की वो क्या बताते हैं आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में। और आपको आई मीन जस्ट कीप इट अप, वेरी गुड। इनोसेंस, फ्री योरसेल्फ ऑफ गिल्ट एंड शेम। तो पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट है, ये बताते हैं कि आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है ऐसे एनवायरनमेंट में भी जीतने का, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है और आप इनोसेंट हैं इस सिचुएशन में। तो आप अपने आप को किसी ना किसी तरह वो गिल्ट और वो शेम और वो जो लोग आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं, उससे आप ऊपर उठ सकते हैं या उठ जाते हैं हमेशा, क्योंकि आप अपनी इनोसेंस को पहचानते हैं। वेरी नाइस क्वालिटी। प्रोडक्टिवनेस, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी प्रोडक्टिविटी और आप अपनी जो एफिशिएंसी है, यानी कि अपनी काम करने की क्षमता, उसको कम नहीं करते हैं। आप जस्ट यू गो अहेड एंड डू इट, आप उसको करके ही मानते हैं उस काम को, और आप बहुत प्रोडक्टिव भी हैं। यानी कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी नॉलेज है, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन ओनली जो मुझे रेजिस्टेंस और ये जो स्ट्रेस दिख रहा है वो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से दिख रहा है। बाकी आपकी एनर्जी में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, विच इज़ अमेजिंग। सो एनर्जी कार्ड्स निकालते हैं एंड देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आप एक बहुत ही मतलब ये या तो आपने लाइफ टाइम्स में प्रैक्टिस किया हुआ हो सकता है, और या फिर ये बहुत स्ट्रेस या बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपने हो सकता है देखी हों और उसके बाद ये एटीट्यूड आपने डेवलप किया है। जो भी सिचुएशन है, आई मीन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। देन आता है वाओ, यू आर रेजिंग द बार। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पे यू नो क्रिएटिविटी की एनर्जी है। यही बताता है कि आप एक बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही एक्चुअली आप में से काफ़ी लोग बहुत सुंदर भी हो सकते हैं, हाईली अट्रैक्टिव फिजिकली। तो प्रोडक्टिवनेस, स्ट्रेंथ के साथ साथ लुक्स भी हैं आपके अंदर। और अगर आप अपने आप को कन्वेंशनली ब्यूटीफुल नहीं मानते हैं या सोचते हैं कि मैं तो ब्यूटीफुल नहीं हूँ, फिर भी लोग आपको परसीव करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एक क्रिएटिविटी और एक सेंजुअल एनर्जी है। यानी कि अगर आप एक लड़की हैं तो दे फाइंड यू वेरी सेक्सी, और अगर आप लड़के हैं तो दे फाइंड यू वेरी हॉट, लाइक वेरी गुड लुकिंग। पर्सनैलिटी आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग है एंड इसीलिए भी आप काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड लोग आपसे क्यों इतना इंटिमिडेट होते हैं या आपसे जलते क्यों हैं। सो 36 नंबर का कार्ड है, 3+6 इज़ 9। सो डेफिनेटली आपके अंदर वो सैजिटेरियस वाली एनर्जी है, आप एक सैजिटेरियस हो सकते हैं। एंड ऑरेंज कलर की ऑरा भी हो सकती है आपकी। एनीवेज आप बहुत क्रिएटिव हैं और आपको लोगों से क्लोज़ फ्रेंडशिप करना, इंटीमेसी फॉर्म करना, क्लोज़ बॉन्ड्स फॉर्म करने में कोई इशू नहीं है, एंड दैट इज़ अ वेरी एडमायरेबल क्वालिटी। डिसीट इन रिवर्स, 25 नंबर का कार्ड है ये, 7। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि आपके अंदर इतनी गुड क्वालिटीज़, इतनी परफेक्ट क्वालिटीज़ क्यों हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर हो सकता है इनिशियली बहुत बचपन में जब आप थे तो, या बहुत यंग टाइम में आपको ये सब फील होता था, या फिर आप अपने आप को कम समझते थे या लोग आपको कम आपको नीचा दिखाते थे लोग। लेकिन धीरे धीरे आप उस एटीट्यूड को, उस माइंडसेट को लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ऑन टॉप आ रहे हैं। एंड कीप अप द गुड वर्क। ये क्वालिटीज़ आपने बहुत मशक्क़त के बाद गेन करी हैं, तो ये तो बस शुरुआत है, और इसके ये क्वालिटीज़ अभी से आपके अंदर हैं तो आगे जाके तो आप तोड़ फोड़ मचा देंगे। क्या आप भी ऐसे ही बात करते हैं? क्योंकि ये मेरा यूजुअल स्टाइल नहीं है बात करने का, सो हो सकता है आई एम पिकिंग अप ऑन योर एनर्जी। तो लेट्स सी फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल कार्ड्स की आपकी गुड क्वालिटीज़ क्या हैं। ब्लॉक्स लिफ्टेड, येस। तो अब समझ में मुझे आ रहा है कि जो भी ब्लॉक्स थे, जो भी स्टक एनर्जी थी, या जो भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थे, जो भी ब्लॉक्स थे, रोड ब्लॉक्स, अब वो सब लिफ्ट हो रहे हैं आपके लाइफ से। एंड जो भी ये लिखा है, प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स केम फ्रॉम फियर एंड दे आर नाउ लिफ्टेड अवे। तो आपने अपने अंदर से डर को ख़त्म कर दिया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि जैसे समझ लीजिए एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसी तरीके से एक मयान में या फिर एक प्लेस में फियर और लव नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं हमको बैलेंस आउट करना होता है, या फिर हमको एलिमिनेट या फिर जाने देना होता है। तो आपने फियर को भगाया तो आपके अंदर लव ही लव आ गया ना। आप हर चीज़ को लव की नज़र से देखते हैं। ये तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि ऐसा करो अपने चैनल पे। सो आप ऑलरेडी कर रहे हैं।
नाउ आता है पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स. You are receiving divine guidance while you sleep. Even if you don't remember your dreams, the answers are in your unconscious mind where they appear in order to help you. तो आपको बहुत विविड ड्रीम्स आते हैं, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो सकती है. आप हो सकता है, मुझे लगता तो नहीं है क्योंकि सैजिटेरियस एंड एक्सप्लोरेशन वाली एनर्जी है, बट आप मुझे थोड़े से इंट्रोवर्ट एनर्जी भी आ रही है. तो ये भी हो सकता है कि आप एक छुपा रुस्तम है, यानी कि आपकी जो ख्याली दुनिया है वो इतनी रिच और इतनी ब्यूटीफुल और इतनी क्रिएटिव है, आपकी इमेजिनेशन इतनी क्रिएटिव है कि आपके माइंड के अंदर अगर कोई घुस के देखे तो बोले वाह व्हाट इज़ दिस प्लेस. तो आई थिंक ये वाला एस्पेक्ट आपने ज़्यादा लोगों को दिखाया नहीं हुआ है, बट आप धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं अपने आप को, अपनी क्रिएटिव साइड को. तो ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड में हो, आर्टिस्ट हो या क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो. जो भी है, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड, क्योंकि आपकी क्रिएटिव साइड बहुत रिच है. और ये भी हो सकता है कि आप राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, आर्टिस्ट जैसा मैंने बताया, एक्टर हो सकते हैं. तो क्योंकि आप इमोशंस को बहुत अच्छे से फील कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से एक्टिंग कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से वो एक्सप्रेशंस लेके आ पाएंगे. अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप वो चीज़ें एक्सप्रेस कर पाएंगे, फीलिंग्स को, क्योंकि आप वो फील कर पाते हैं. एंड क्रिएटिविटी तो भरपूर है आपके अंदर. एंड आई थिंक आप ग्रेट आर्टिस्ट बन सकते हैं इस लाइफ टाइम में. वाओ. सो these are your good qualities and I am already a fan of yours. So अब आते हैं what you should improve upon, या फिर आपकी weaknesses क्या हैं या weak spots क्या हैं. So सेम कार्ड से हम देखेंगे, न्यूमरोलॉजी कार्ड से, कि what are your weaknesses या फिर improvement areas. Okay. फिनेंशियल डिसिप्लिन 48 नंबर. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो खर्च कर देते हैं या आपने अब तक अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं किया है, टेक चार्ज नहीं किया है व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंशियल लाइफ. तो आपको अब बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आइए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा. अगर आप अपना क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कमाना चाहते हैं तो आपके लिए अभी फाइनेंशियल प्लानिंग, अबंडेंस प्लानिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन लगेगा. तो इफ़ रिक्वायर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग फाइनेंशियल फील्ड से भी हो सकते हैं, बट अगर और तभी भी नहीं अपने फिनेंसेस को देख रहे हैं, बट जो भी है आप किसी सीए या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं. वो आपको गाइड करेंगे टू हैव अ वेरी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस. देन हम देखते हैं हैप्पी एंडिंग 93. तो हैप्पी एंडिंग से मुझे ये पता चलता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको लोग बहुत रेजिस्टेंस दिखाते हैं आपके लिए, आपका काम जल्दी से नहीं करते हैं, आपको परेशान करते हैं या जानबूझ के रोड ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, तो आपको शायद आपका माइंडसेट ख़राब करना चाहते हैं. मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ, मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है, जैसे पुराने उसमें दिखाया जाता था कि यज्ञ हो रहा है और वहाँ पे राक्षस कुछ आ रहे हैं हा 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 करते हुए और उसमें कुछ कुछ फेंक रहे हैं, मतलब ब्लड एंड बोन्स एंड मतलब काम ख़राब कर रहे हैं. तो वो फिज़िकल तरीके से कर रहे थे ख़राब. आजकल के जो राक्षस होते हैं वो आपको मेंटल स्ट्रेस देते हैं, तो वो ऐसा कुछ कर देंगे, वो ऐसा गॉसिप कर देंगे, ऐसा कुछ क्रिएट कर देंगे कि आप सोचते रहे उनके बारे में और आपका जो है टाइम ज़ाया होता रहे, एनर्जी वेस्ट होती रहे, ड्रेन होती रहे और आप एग्जॉस्टेड हो जाएं. तो ऐसे राक्षसों से जब आपका पाला पड़ता है तो आप सोचते हैं अरे यार क्या हो गया, मैं क्या करूं. बट यहाँ हैप्पी एंडिंग है. तो आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी आप किसी टफ सिचुएशन में होते हैं, आपको मुश्किल लग रहा होता है, चक्रव्यूह में फंस गए, कैसे बाहर निकलें, तो आपको ये है कि आपको समझना है, या तो आपके लिए है कि आप स्लो डाउन नहीं करते हैं, आप लगे रहते हैं अपने काम में. तो आपको ये नहीं दिखता है कि आपके लिए हैप्पी एंडिंग आ रही है, आपको शायद लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नहीं दिख पाती है. तो आपको बोला जा रहा है कि हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखें. डेफिनेटली आपके लिए हैप्पी आउटकम है, जॉय है, खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही हैं, लेकिन आप वो कभी कभी यू लूज साइट ऑफ दैट, आप देख नहीं पाते हैं. सो देन वी हैव डव सेरेनिटी, स्लो डाउन, पॉज एंड ब्रीद. तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको पॉज करना चाहिए, लेकिन शायद आप करते नहीं हैं. तो ये आपकी एक खामी है जो कि अच्छी वाली खामी है कि चलो काम बहुत कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे भी डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी को, माइंड को रेस्ट चाहिए होता है. और अगर आप वर्कोहॉलिक हैं तो ऐसे कैसे काम चलेगा. सो यू हैव टू टेक अ ब्रेक. देन वी हैव डिटर्मिनेशन. तो यहाँ परसिवियरेंस और डिटर्मिनेशन क्लोजली रिलेटेड है. तो ये आपकी गुड क्वालिटी है, लेकिन ये नेगेटिव या इम्प्रूवमेंट एरिया में इसलिए आया है. यू नो वेयर यू आर गोइंग एंड यू विल गेट देयर.
अगेन वही चीज़ कि आपको पता है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतने क्वालिफाइड हैं, आप इतने वेल रेड हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आप कर लेंगे, आप जुगाड़ कर लेंगे, आप उसमें से अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आपकी हिम्मत टूटने लगती है, आपको हैप्पी एंडिंग नहीं दिखती है, आपको समझ नहीं आता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं, बट अभी भी ये चीज़ मौजूद है, तो आपको ये हील करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स कि आपकी इम्प्रूवमेंट एरियाज़ क्या हैं। इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं आपके डोर टू स्पिरिट। तो ये जो डव था वो भी स्पिरिट का ही सिंबल है, और यहाँ पे भी डव बना हुआ है, आई विल शो यू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप शायद ऐसा कहते हैं कि देखिए, आपको दिख रहा है ये डव कबूतर वाइट रंग का, ये डोर खुला स्पिरिट का और ये कबूतर आया एज अ मैसेंजर। तो ये 32 नंबर का कार्ड है विच इज़ 5। तो जब भी चेंज आप फेस करते हैं तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं, ओ माय गॉड क्या करना है, सब कुछ मुझे करना है, इतना रेजिस्टेंस दिख रहा है, इतनी पॉलिटिक्स, क्या करूं, आप परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो या जब भी आप हिम्मत हारने लगे या आपको एंग्जाइटी हो जाए, तो आपको स्पिरिचुअली सोचना है आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, आपने स्विच भी ऑन नहीं किया और आप कह रहे हैं कि इतना अंधेरा क्यों है, क्यों मेरी लाइफ में अंधेरा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है। आपको उठना है, आपके आसपास जो भी आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके बस में जो चीज़ें हैं, आप उनका बेस्ट इस्तेमाल कीजिए, जो बस में है वो बेस्ट कीजिए, और जो भी आप कर सकते हैं इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और एफिशिएंटली आप काम कीजिए। तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली सोचने की ज़रूरत है। आप खुदा से कनेक्ट करें, गॉड से कनेक्ट करें, एंड फॉरगेट अबाउट योर वरीज, सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो ये तो बहुत अच्छा, मतलब आपकी अच्छी क्वालिटीज़ भी बुरी क्वालिटीज़ हैं। तो ये है 45 नंबर का कार्ड विच इज़ 9। तो आप में से काफ़ी लोग मेल हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास बहुत लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिव मेल हैं, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, ओवर लविंग, ओवर केयरिंग इंसान हैं, और यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि आप शायद आपकी गुडनेस का फ़ायदा कभी कभार लोग उठा लेते हैं, या अक्सर ऐसा हो जाता होगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे बुरा लगता है कि मेरा फ़ायदा उठा लिया, या फिर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो देखिए, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं, या तो आप इतना ओवर कीजिए मत लोगों के लिए, और अगर आपकी टेंडेंसी है, आपकी आदत है करना, तो आप बुरा मत फील कीजिए। रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको रिटर्न नहीं मिलता तब आपको बुरा भी लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई हैं, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे इतना अपना दिल सामने लोगों के रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कुचल के भी चले जाते हैं। सो जस्ट थोड़ा सा बाउंड्रीज बनाइए, एंड आप देखिए कि आपका टाइम कौन डिज़र्व करता है, आपका अटेंशन कौन डिज़र्व करता है, आपकी हेल्प कौन डिज़र्व करता है और कौन नहीं। जो लोग बार बार आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे है कीप गोइंग, यूज़ द एनर्जी ऑफ एनी डिसअपॉइंटमेंट्स टू फ्यूल योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट विद ऑथेंटिक इमोशन। तो अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे मीडिया का भी कार्ड आया है, यू कैन रीच मोर पीपल बाय वर्किंग विद वीडियो, ऑडियो, प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आर्टिस्ट्स हैं, जैसा मैंने बताया, मीडिया, यूट्यूब पे हो सकते हैं, सीरियल्स में आप लोग काम कर रहे हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, टीवी एक्टर्स, मूवी एक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कीप गोइंग। देखिए, अब मूवी या सोशल मीडिया की बात करें तो ट्रोलर्स भी होते हैं, या फिर ऐसे ऐसे लोग जो बस आ गए और कमेंट कर दिया। तो कीप गोइंग, डिस्ट्रैक्शंस आपको रोकने ना पाएँ, ऐसा ट्राई कीजिए, और आप कर भी रहे हैं, और अपनी रीच बढ़ाइए। और हो सकता है कि आप अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं या बाकी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप और भी लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। तो अपनी रीच बढ़ाइए, कंसिस्टेंसी बढ़ाइए, हार्डवर्क बढ़ाइए, और काफ़ी लोगों तक आप अपनी आर्ट और अपना वर्क पहुँचा सकते हैं, क्रिएटिव वर्क। तो ये आपकी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करके, एंड मैं तो बहुत ही अच्छे मूड में आ गई। थैंक यू सो मच, मुझे आपने ये मौका दिया इस एनर्जी को फील करने का। आई एम टोटली थ्रिल्ड। थैंक यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, एंड बाय बाय। नमस्ते ऑप्शन 3, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है जिसमें शिव जी बने हुए हैं और गंगा माता हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कुछ भी ऑफ़र करते हैं, चाहे वो फ्रूट है, फ्लावर है, लीफ है, या इवन वाटर है, तो अगर आप
छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ अगर आप ऑफ़र करते हैं गॉड को तो दिल से कीजिए, और ऐसा करने से अगर आप लव के थ्रू करते हैं वो चीज़, बहुत प्यार से ऑफ़र करते हैं, तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो भी आप खाते हैं या ऑफ़र करते हैं या लोगों को दे देते हैं या चैरिटी में कर देते हैं, या जो भी आप ऑस्टेरिटीज़ परफॉर्म करते हैं या जो भी आप दान करते हैं, वो सारी चीज़ें आप भगवान को कीजिए। यानी कि आप भगवान का नाम लेके काफ़ी सारी चीज़ें कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो आप में से काफ़ी लोग हो सकता है चैरिटी में विश्वास रखते हो या पहले चैरिटी की हो, या आप बहुत ही जेनरस हैं और बहुत जेनरसली अपना टाइम, मनी और एडवाइस, ओपिनियंस लोगों को देते हैं, एंड लोग काफ़ी बेनिफिट भी करते हैं उन चीज़ों से। और यहाँ पे शिव जी मेडिटेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही स्टेबल एंड काम कंपोज्ड इंसान हैं, तो काफ़ी लोग आपकी एनर्जी से भी बेनिफिट करते हैं जाने अनजाने में। इवन इफ़ आप उनसे 2 मिनट के लिए मिलते हैं, उसमें भी उनको पीस मिल जाता है। सो टैरो कार्ड से देखते हैं एक जनरल पर्सनालिटी कैसी है आपकी, एंड देन हम आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की तरफ जाएंगे। सो 2 कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ऑप्शन 3, तो आपके लिए आया है द डेविल इन रिवर्स। तो कुछ ना कुछ आपने पैटर्न्स ब्रेक किए हैं, यहाँ पे भी बहुत ही मेजर एनर्जी है। एक कार्ड और लेते हैं, एंड वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो वही मुझे लग ही रहा था कि आप इतने जेनरस इंसान हैं, तो यहाँ पे जेनरोसिटी दिख जाती है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक आप काफ़ी कार्मिक साइकिल्स आपने क्लोज़ की हैं, काफ़ी कार्मिक बैलेंसेस आपने किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है मुझे। तो आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप अगर दूसरों को देखते हैं कि वो गिव एंड टेक नहीं इक्वल कर रहे हैं, यानी कि आपने किसी के लिए कुछ किया और उन्होंने बार बार जो है आपका फेवर नहीं लौटाया, या फिर आपको डिसरिगार्ड किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, या फिर आपने किसी को पैसे दिए, उन्होंने बोरो किए आपसे और उन्होंने आपको वापस नहीं किए, तो आप वहाँ से कट ऑफ कर लेते हैं, या धीरे धीरे उन लोगों को कट ऑफ करना सीख रहे हैं। ये अच्छा भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली आपने अपनी लाइफ में अभी तक जितना किया है उतना रिटर्न में आपको मिला नहीं है, बट डोंट वरी, शिव जी की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस चीज़ का एक कनेक्शन है, जो आपने पाइल 3 चूज़ किया है और इस कार्ड को चूज़ किया है। तो यहाँ पे कनेक्शन ये है कि आप जितने प्यार से लोगों को अपना टाइम, एनर्जी, मनी या जेनरस होके जो भी देते हैं उनको, अगर उतना जेनरसली आपने भगवान को अगर देना स्टार्ट किया, खाना खाने से पहले भोग लगाया, प्रे किया, शुक्रिया अदा किया, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा भगवान की तरफ से एज ब्लेसिंग्स। तो अगर लोगों ने आपका फेवर रिटर्न नहीं किया तो दैट्स ओके, भगवान आपको सही समय पे सही ब्लेसिंग्स देंगे। और द डेविल इन रिवर्स भी यही बताता है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों को ब्रेक फ्री किया है, काफ़ी सारे पैटर्न से आपने ब्रेक फ्री किया है, हो सकता है आपने एडिक्शंस ब्रेक फ्री किए हों, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। और इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, उसके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हैं, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना जानते हैं, विच इज़ ग्रेट। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे लगी। और आप काफ़ी फ्रीडम लविंग हैं, यानी कि आप बंधन में बंध कर और कम अपने आप को समझ कर एडजस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर समय अगर आपको ही एडजस्ट करना पड़ रहा है और लोग आपका एडवांटेज उठा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन से अब आप बाहर आ रहे हैं। हो सकता है आपने कोई स्मोकिंग क्विट किया हो, अल्कोहल क्विट किया हो, ओवर ईटिंग क्विट किया हो, या फिर आपने सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो अपनी बॉडी में, या आपने एक्सरसाइज करके कोई इलनेस ठीक करी है, ऐसा भी हो सकता है। या आप कोई दोष अपना ठीक कर चुके हैं, ब्रेक फ्री कर रहे हैं, या फिर कोई माइंडसेट जहाँ पे आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे थे जो आपको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों को आप आप कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट चेंज किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं आप। अब देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो हम इस साइड में देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ्स, और यहाँ पे हम कार्ड्स निकालेंगे आपकी वीकनेसेस, या फिर जो आपको इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं आपके, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आपकी स्ट्रेंथ है कंपैशन, यहाँ पे आ गया है 99 नंबर। तो आप एक बहुत ही स्वीट पर्सन है जो कि कंपैशनेट हैं, लोगों में अपना, जैसे मैंने बताया, बहुत जेनरस हैं, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, सबको प्यार की नज़र से देखते हैं, और कभी कभार ये बैकफायर कर जाता है, बट दैट्स फाइन। टाइम आउट, वही मुझे लगता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है।
यहाँ पे भी पर्पल नंबर कलर का कार्ड है और यहाँ पे भी पर्पल कलर का कार्ड है। तो यहाँ पे आया है प्राइड। हालांकि मैं तीसरा कार्ड इसमें जनरली 2-2 कार्ड्स ले रही हूँ, बट यहाँ पे मैंने आपके लिए कंसिडर कर लिया है 19 नंबर प्राइड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है कि आप घमंडी नहीं हैं, या फिर आपने एक ऐसे माइंडसेट को, एक पैटर्न को ब्रेक फ्री करके आगे बढ़ा है। आपने ऐसे लोगों से टाइम आउट ले लिया है, वहाँ साइकिल आपने क्लोज़ कर दी है, उनके लिए दरवाज़ा बंद कर लिया है जहाँ पे आपको कंपैशन नहीं मिल रहा है अब। तो वॉक अवे करना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और समय समय पे ब्रेक लेना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि काफ़ी लोग काम करने में लग जाते हैं और ब्रेक लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बर्नआउट हो जाते हैं, थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटल फैटीग हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं, आप स्मार्ट हैं और आप जानते हैं कि आपको कब अपना दिल खोलना है और कब आपको दरवाज़ा बंद करना है लोगों के लिए, विच इज़ अमेजिंग। एंड प्राइड से मुझे ये भी पता चलता है कि हो सकता है पहले आपको प्राइड की वजह से कुछ चीज़ें आपने लूज़ की हों लाइफ में, लेकिन अब आपने वो माइंडसेट भी चेंज किया है, अब आपने और कंपैशन लाया है अपनी लाइफ में, एंड दैट हैज़ बेनिफिटेड यू लाइक एनीथिंग। बहुत ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए, बहुत माइंड आपका नज़रिया खुला है इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप समझ गए हैं कि जो घमंड होता है, जो ईगो होता है, प्राइड होता है, वो आपको ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जा सकता है। तो अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं तो आपने उनको कट ऑफ किया है, उनसे ब्रेक ले लिया है, उनसे टाइम आउट ले लिया है, या फिर आपने कई बार अपनी सिचुएशन ऐसी देखी है जहाँ पे आपको अपना प्राइड जो है वो स्वेलो करना पड़ा है, थोड़ा सा जैसे कि गधे को भी बाप बनाना पड़ा है, और आपने अपना काम निकलवाया है और उसके बाद आपने वहाँ से टाइम आउट ले लिया है। तो ये भी हो सकता है, बट जो भी है ये आपकी स्ट्रेंथ अब बन चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ एनिमल स्पिरिट गाइड से देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या पॉजिटिव एरियाज़ हैं आपके, किन चीज़ों में आप नेचुरली गुड हैं। सो यहाँ पे आता है स्नेक हीलिंग। तो आप एक बहुत पावरफुल हीलर हैं, यहाँ पे लिखा है यू आर अ हीलर। तो स्नेक भी क्या करता है, स्नेक अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है, उतार देता है, उचेल देता है और फिर आगे बढ़ता है। स्नेक जो है वो स्कॉर्पियो को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, और पर्पल रंग भी स्कॉर्पियो से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे बात आती है डोर क्लोजिंग की, जैसा मैंने बोला कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो सेम एनर्जी होती है स्कॉर्पियो की या डेथ कार्ड की, जहाँ पे होता है कि एंडिंग्स, बिगिनिंग्स एंड रीबर्थ। तो आप कहाँ पे एंड करना है, कहाँ पे रीबर्थ देना है सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, और कहाँ पे न्यू बिगिनिंग लेके आनी है, वो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, एंड दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ यू। सो आप एक हीलर हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं नो मैटर वॉट। और मेरे विंडो पेन पे एक बहुत ही क्यूट स्वीट सी बर्ड आई हुई है, आई डोंट नो इट्स नेम, चली गई, उड़ गई बहुत ही सुंदर बर्ड थी, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस। आई थिंक बर्ड से आप काफ़ी रिलेट कर पाते होंगे, या चिड़ियों को खाना खिलाते होंगे तो, या बर्ड वॉचिंग करते होंगे, तो दैट कुड बी अ कोइंसिडेंस। यहाँ पे आया है अगेन एन एयर एलिमेंट, इल्यूजन ड्रैगन फ्लाई। यू नो हु यू रियली आर। तो वही मैंने बोला कि अब आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, आप स्मार्ट हैं, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में और आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो आपने अब टाइम आउट लेना स्टार्ट किया है, कट ऑफ करना स्टार्ट किया, तो यू नो कि हु यू रियली आर, और आप क्या हैं। आप इस इल्यूजन से, ये जो डेविल का कार्ड होता है वो इल्यूजन के बारे में बात करता है, उस इल्यूजन से आपने ब्रेक फ्री कर लिया है। अब आपको कोई तीसरा या दूसरा पर्सन नहीं बताएगा आके कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आई थिंक आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत किया है, एंड ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो बनता ही है, अपने आप को सबसे पहले जाने, फिर दूसरे इंसानों को जाने। नाउ लेट्स सी आपके एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हॉस्टिलिटीज़ इन रिवर्स, 2 + 6 8। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जगह पे, जैसे टाइम आउट की बात हुई, या बाउंड्रीज़ बनाने की बात हुई, या फिर वॉक अवे की बात हुई, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि, तो हॉस्टिलिटीज़ कार्ड से मुझे ये पता चलता है कि जैसे हॉस्टिलिटीज़ यानी कि दूरियाँ, एक तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन हो गई है, कॉर्डियल सिचुएशन नहीं है। सिंपल भाषा में बोलें तो कि जहाँ पे प्यार और कंपैशन नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं लोग, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को आई टू आई नहीं देखना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन अगर आपकी है लाइफ में, या अगर आप ऐसे थे, आपने बहुत वॉल्स बना रखी थी अपने आसपास, बाउंड्रीज़ की बात करें, टाइम आउट की बात करें, वॉकिंग अवे की बात करें, या आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं
जो लड़ाई झगड़ा करते थे, तो अब ऐसी टफ साइकिल ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, और ऐसी सिचुएशंस अब जा रही हैं आपकी लाइफ से। तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू। एंड ऑल टाइड अप रिवर्स आया है आपके लिए, ये भी बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी भी सिचुएशन को डी एस्केलेट कर देते हैं। यानी कि अगर आपको ट्रैप फील होता है तो आप अपने आप को वहाँ से एस्केप कर लेते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, दूरियाँ बना लेते हैं। यहाँ पे भी वही आया है कि कोई आपको ट्रैप नहीं कर सकता, ये भी रिवर्स में आया है। और यहाँ पे डेविल में भी इंसान ट्रैप्ड होता है, हॉस्टेज की तरह किसी को बंदी बना के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी वो रिवर्स आया है। तो ये सारे के सारे कार्ड्स एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आप वॉक अवे बहुत स्ट्रॉन्ग लोग कर पाते हैं, और आप उन स्ट्रॉन्ग लोगों में से हैं जो वॉक अवे कर लेते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन से दूर कर लेते हैं। और किसी भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, उस चीज़ से या तो आप अलग हो जाते हैं या उस सिचुएशन को आप नॉर्मलाइज कर देते हैं, उसमें प्यार लेके आ जाते हैं, उसको डी एस्केलेट कर देते हैं। ओके, काफ़ी यूनिक पर्सनैलिटी है आपकी। एंड आर्कएंजल गब्रियल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। हमारे पास आया ऑथेंटिसिटी। डेफिनेटली आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं, बहुत ओरिजिनल हैं, आप प्रिटेंड नहीं करते हैं, एक मास्क नहीं लगा के रखते हैं आप कोविड वाला मास्क नहीं, मतलब प्रिटेंस का मास्क कि मैं हूँ कुछ और लेकिन मैं बन कुछ और रहा हूँ या बन कुछ और रही हूँ, ऐसा नहीं करते हैं आप। यहाँ पे लिखा है कि ट्रस्ट दैट योर रियल सेल्फ whom God created divinely perfect has the strength and knowledge needed for this situation। तो आपके पास जो गॉड गिवन स्ट्रेंथ और नॉलेज है, उससे आप अपना रास्ता चुन लेते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं, टफ सिचुएशन से अपने आप को दूर कर लेते हैं। वो आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि गॉड की नज़र में आप एकदम परफेक्ट हैं, और आप ट्रस्ट कर पाते हैं कि आपका जो रियल सेल्फ है, आप उसी के साथ आगे बढ़ेंगे वेदर पीपल लाइक इट और नॉट। तो आप पीपल प्लीजिंग नहीं करते हैं, आप लोगों के हिसाब से नहीं चलते हैं, आपको जो ठीक लगता है, आपके रियल सेल्फ जो है वो आप लोगों को दिखाते हैं, एकदम ट्रू सेल्फ, अपना सच्चा चेहरा लोगों को दिखाते हैं वेदर दे लाइक इट और नॉट। बिलो द डेक हमारे पास आया है प्रॉस्पेरिटी। योर एक्शंस हैव रिजल्टेड इन इनकमिंग अबंडेंस। तो आप बहुत प्रॉस्पेरस हैं, और आपके जो भी ये एक्शंस हैं जहाँ पे आपने बहुत सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया है, अपने बारे में जाना है, पहचाना है, वॉक अवे किया है, उसकी वजह से अब आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं पैसे के फॉर्म में। यानी कि आप बहुत रिच हैं और आगे भी रिच आप रहेंगे। और हो सकता है आप हीलिंग फील्ड में हो, इसलिए कंपैशन एंड हीलिंग आपके लिए कार्ड्स आए हैं। लेकिन जो भी है, आपकी स्ट्रेंथ है, वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स, कि आप पैसा बनाना जानते हैं, आप पैसा एक्यूमुलेट करना जानते हैं, आप प्रॉस्पेरस हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गुड क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं जब सुविधा हमें उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि अब हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम पैसे से, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है तो हम किसी को बोल सकते हैं लेके आने के लिए, या फिर हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे लिए सिंपल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो आप प्रॉस्पेरस हैं, प्रॉस्पेरिटी आपके साथ है, अबंडेंस आपके साथ है, और भी ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। आई थिंक यहाँ पे बुक्स बनी हुई हैं, बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस, और छोटे छोटे बच्चे जो चेरब्स हैं वो फेंक रहे हैं आपकी तरफ, इनकमिंग अबंडेंस। तो नॉलेज की भी बात होती है यहाँ पे, अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, अबंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। तो आप इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। नाउ लेट्स सी कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, या फिर किन चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। हम इस साइड निकालेंगे ये वाले कार्ड्स। तो आपको इम्प्रूव करना चाहिए प्राइड। तो वही मैंने बोला कि शायद आपकी भी ऐसी क्वालिटी हो सकती है पास्ट में जहाँ पे आप बहुत ईगो बेस्ड थिंकिंग करते हो, लेकिन आप इसको कट ऑफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है कि प्राइड का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप स्टबन हो, या मतलब ज़िद्दी हो, या फिर ईगो ज़्यादा हो, एंग्री हो, गुस्सा हो के लोगों के साथ बैठ जाते हो, या फिर प्रॉपरली एक्सप्रेस ना करते हो, या फिर कभी ना कभी लॉजिक बहुत ज़्यादा आपको अपने दिल से जुड़ने में रोकता है। तो ये चीज़ आपको, जो भी आपके लिए फिट होता है, ये चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देन आता है कार्मिक कंप्लीशन, जो कि मुझे द डेविल से ही पता चल गया था। तो कैप्रिकॉन आप हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में। तो ये जो आपकी साइकिल रही, या जो आपका जो जर्नी रही, जहाँ पे ईगो का बहुत बड़ा लेसन आपको मिला है, प्राइड का बहुत बड़ा लेसन मिला है, वो सिर्फ एक कार्मिक कंप्लीशन हो रहा था। तो मैं समझती हूँ कि बहुत टफ़ लोगों के साथ आपने काम किया है, या आपकी फैमिली में बहुत टफ़ लोग हैं जो बिल्कुल भी
मतलब बहुत डोमिनेटिंग या फिर बहुत पावर प्ले हो रहा है ऐसा कुछ, या बिल्कुल भी आपके साथ नहीं थे वो लोग, आपको बैक स्टैप किया हो सकता है, या आपको पावरलेस फील कराया, गिल्टी शेम फील कराया, जो भी है ये चीज़ें इसीलिए हुई क्योंकि आपको कुछ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करने थे जो कि आप कंप्लीट कर रहे हैं। द डेविल इन रिवर्स से ही हमें पता चलता है। सो आई थिंक आपकी बहुत स्ट्रेंथ और पेशेंस डेवलप हुई है इस रिगार्ड में। एक और कार्ड आया है हमारे पास, ब्लैक पैंथर पैशन, फॉलो योर पैशन। तो ये आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने अपने बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब आपको ज़रूरत है इनकमिंग अबंडेंस कैसे आएगी, जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे डार्क कार्ड है अगेन। तो आई थिंक आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली आपको गाइड करता है। आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं। तो अगर आप अपना पैशन फॉलो करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं पता भी होगा इंट्यूटिवली कि अगर मैं अपना पैशन फॉलो करूँगा तो मैं बहुत सक्सेसफुल होऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा आएगा, एंड आप सही हैं। तो आपको इन चीज़ों में इम्प्रूव करना चाहिए, ये स्टेप्स आपको अब लेने चाहिए। देन आपके लिए आता है जॉय, हमिंग बर्ड, लाइटन अप। तो अगर ऐसी सिचुएशंस को देख के आप बहुत दुखी हो जाते हैं तो आपको ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप अपना माइंडसेट ना ख़राब करें, आप अपना मूड ऑफ ना करें, आप खुश रहें। और जैसे जैसे आप लाइट हार्टेड जॉयफुल एनर्जी लेके आएंगे और पैशन अपने आप और बढ़ता जाएगा और आप अपने पैशन और ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स कि आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे पास आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस 34। सो आपको अपना जो डोर टू हैप्पीनेस एंड हीलिंग है वो एक्चुअली आपके लिए ओपन है ऑलरेडी। आपको बस उसमें वॉक करना है, उसके थ्रू चलना है आपको। और वो कैसे कर पाएंगे? हीलिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आपको जॉय यानी कि खुश रहना है, हल्का महसूस करना है। इतना इमोशनल बैगेज लेके कैरी करके आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो वो आप लेट गो कर सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा खुला है आपके लिए, जहाँ पे खुशियाँ हैं, हीलिंग है, और यहाँ पे हीलिंग बार बार आ रहा है। सो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब। स्नेक का कार्ड आया है हीलिंग का, आप पावरफुल हीलर हैं। तो अगर आपको हीलिंग करने से खुशी मिलती है, अगर आप हीलर बनना चाहते हैं, ये आपका पैशन है, तो आपको ये करना चाहिए, इससे आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। तो हीलिंग के 2 बार मैसेजेस आ गए और जॉय एंड हैप्पीनेस के 2 बार मैसेजेस आ गए। तो ये जिस भी चीज़ को करके आपको खुशी मिलती है वो चीज़ आप टेकअप कीजिए। बिलो द डेक आया है जर्नी इन रिवर्स, 2 नंबर का कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि आपने या तो कोई जर्नी प्लान की थी, या आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे और आपके प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं, या डिलेज़ आपने बहुत देखे हैं अपनी लाइफ में, या ट्रैवल करते समय आपको इश्यूज़ आते हैं, या फिर एक मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है कि आप किसी ना किसी न्यू जगह पे जाना चाहते हैं लेकिन आप उसको रोक रहे हैं, उसको आप टेकअप नहीं कर पा रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आपको इस चीज़ से जो है कट ऑफ करना है, नेगेटिविटी से। और जब आप जॉय को चूज़ करेंगे, पैशन को चूज़ करेंगे, तब आप उस रास्ते पे जा पाएंगे। तो अगर आप अभी क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं कि मुझे राइट जाना चाहिए, लेफ़्ट जाना चाहिए, मुझे 9 to 5 करना चाहिए कि पैशन फॉलो करना चाहिए, तो मैं ये कहती हूँ कि अभी कुछ डिलेज़ हैं आपको ट्रांजिशन करने में, लेकिन आप डेफिनेटली अपना पाथ चेंज कर रहे हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपना पाथ चेंज कर लेंगे। सो अपनी दिल की सुनते जाएं। और ये मोर ऑफ गाइडेंस लग रहा है, नॉट इम्प्रूवमेंट। बट आई थिंक इन चीज़ों को अगर आप इम्प्रूव करते हैं, या वीकनेस अगर आपकी है कि लोगों से तो वॉक अवे करना सीख लिया, लेकिन खुद आपका दिल क्या चाहता है उसको सुन के उस रास्ते पे चलना है, तो ये अब आप सीख रहे हैं और ये आगे जाके आपकी स्ट्रेंथ भी बन जाएगी। सो फ्रॉम दी आर्कएंजल गब्रियल कार्ड्स देखते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन। गॉड्स डिवाइन क्रिएटिविटी इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू योर एक्शंस। तो अब आपको ये टेकअप करना चाहिए, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है और यहाँ से आपके लिए और भी पैसे और अबंडेंस आपके लिए आ पाएगी। तो गॉड गिवन गिफ्ट है आपका क्रिएटिविटी, उसको आप इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ को संवार दीजिए। जो भी कार्मिक बैलेंसेस थे वो हो चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं, बैलेंस आउट हो चुका है, टाइम आउट भी आपने ले लिया है, न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है। तो आप पिछली चीज़ों को भुलाते हुए, छोड़ते हुए, हील करते हुए अब आप आगे बढ़िए। और यहाँ पे है ओपन योर हार्ट टू लव, व्हाट अ ग्रेट एंडिंग। द मोर यू ओपन योर हार्ट एंड पोर योर लव इनटू योर क्रिएशंस, द ग्रेटर देयर लाइफ फोर्स एनर्जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अब अपना दिल खोलना है और जो भी आप कर रहे हैं पैशन के साथ और लव के साथ कीजिए, और उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और लोग उससे जुड़ना चाहेंगे। प्रोडक्ट है तो उसको ख़रीदना चाहेंगे और सर्विस है तो
उसको आजमाना चाहेंगे, डेफिनेटली लोग आपसे जुड़ेंगे और आप अपनी लव एनर्जी डालते रहिए अपने क्रिएशंस में, और जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है अब आप उसके लिए स्टार्ट हो जाइए। ये आपके लिए गाइडेंस थी या वीकनेस पॉइंट्स थे या इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स थे, आप जैसा भी इसको समझना चाहें। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।